एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है अप्रैल का, उसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, विजडम गाइस, ये महीना है विजडम का, नॉलेज का। ये है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। रिलेशनशिप के लिए भी अगर देख रहे हो तो अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हो, उसकी विजडम। करियर में कुछ देखने करियर के लिए देख रहे हो तो करियर में हम कैसे उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कहीं रणनीति चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं अपनी दिशा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी विजडम। तो ये विजडम नॉलेज का महीना है एक्वेरियस के लिए। आप में से कुछ लोग आज़ाद हो रहे हो, जैसे किसी कैद में हो और उस कैद से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि या तो आप इस बंद कमरे में बैठे रह सकते हो या फिर ये साइकिल ले लो। जैसे स्पिरिट कह रही है, ये साइकिल दिया जा रहा है, इसको लेकर बाहर घूमो, ताज़ी हवा लो, तो आपको जैसे आज़ाद, आपको उस कैद से बाहर निकालने की भी यहाँ पर कोशिश, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये कैद यहाँ पर ये कैद आप यहाँ पर किसी का धोखा भी हो सकता है। किसी को मोहब्बत की, किसी के ऊपर विश्वास किया, किसी को पैसा दिया, कुछ भी, जिस भी सिचुएशन के लिए देख रहे हो। आपने तो सब कुछ मन से किया, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, छल कपट किया, और क्या हो गया, आप हो गए ट्रैप। वो जो घृणा उत्पन्न होती है ना कभी कभी हमारे मन में, जब भी हमारे साथ कोई धोखा होता है, जब भी हमारे साथ कोई छल कपट करता है, तो मन में घृणा उत्पन्न होती है, खुद के प्रति भी और सामने वाले के तो होती ही होती है। ये उस घृणा की कैद है मेरी जान, ये उस घृणा की कैद है। पहले तो हमें लगा कि ये कुछ पल टिकेगी, लेकिन फिर हम उस कैद में इतने फंस गए कि अब हमें लगता है कि हम खुद नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट आपको कह रही है, मैं मौका दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे स्पिरिट आपकी कह रही है कि आपके पास एक मौका है। यहाँ पर एक आर्क एंजल है, खास करके मुझे स्पेसिफिकली नाम नहीं पता है, लेकिन ये आर्क एंजल वो मुझे दिखा रहे हैं पानी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेंस की ऊर्जा, टेम्परेंस में भी जो एंजल है, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता अगेन कि उनका नाम क्या है, लेकिन वो पानी के साथ काम करना, इंट्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जैसे एक आर्क एंजल है जो आपसे कह रहे हैं कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके इस कैद से मुक्त हो सकते हो, अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। आपको इसमें इस तरीके से खड़े रहने की कोई नहीं आने वाला। अगर आपको उम्मीद भी है ना कि कोई आएगा मुझे छुड़ाएगा, नहीं, वो कह रहे हैं इसमें से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में आपको डाला भी इसीलिए गया है ताकि आपका अपनी इंट्यूशन पर भरोसा, उसके साथ लिंक जुड़ सके। इस सिचुएशन में नहीं डलते तो अपनी इंट्यूशन के साथ काम कैसे करते। यहाँ पर अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए इसे अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी है, पैर नहीं बंधे हैं, तो पानी को छू कर, क्योंकि एक साइड तो खुली है, इस पानी को बस फॉलो करते 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 इस तांडव से ये बाहर आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो चीज़ें हुई है ना आपके साथ, कुछ भी गलत हुआ है, उसकी रियलाइजेशन भी कि हाँ ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, ये आंसर मिलेगा इस महीने। अगर अभी तक मन में है ना कि क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो दिल से प्यार किया था, मैंने तो दिल से विश्वास किया था कि हाँ ये शख्स को पैसे की ज़रूरत है, पैसा दिया, इसी शख्स ने मेरे साथ धोखा किया, जिसको मैंने अपना दिल दिया, इसी शख्स ने मेरे साथ छल कपट किया, क्यों किया। तो उस क्यों का जवाब आपको इस महीने मिल रहा है। यहाँ पर है डेविल, यह है घृणा बढ़ती गई। पहले तो घृणा उस शख्स के साथ थी, लेकिन उसका वो इतना आकार बढ़ गया कि वो घृणा फिर आपके ऊपर हावी हो गया, आप खुद से घृणा करने लगे। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। लेकिन यही घृणा
कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति बहुत जब अति हो जाए या तो वो हमें पूरी तरीके से तोड़ देती है या फिर वही एक मौका होता है दोबारा से खुद को जोड़ने का। और ये महीना है वही खुद को दोबारा से जोड़ने का। आप कर रहे हो उस चीज़ को अलविदा। आप इस अंधेरे को, इस शाम को अलविदा कह रहे हो। ये शाम है, ये रात है, ये अंधेरा है, तो आप इसको अलविदा कह रहे हो एक्वेरियस इस महीने। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे स्पिरिट से कि मेरी जान, मेरे बच्चे, इस वजह से तुझे डाला गया था, क्योंकि तुझे एक लेसन सिखाना था हमने, और तूने क्योंकि वो बखूबी सीख लिया है अपना लेसन। अब तुझे इन 8 कप्स में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं। अब एक और नया कप ढूंढ, एक एस ऑफ कप को ढूंढ। तो यहाँ पर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मैं इसको एक न्यू बिगिनिंग का नाम नहीं दूंगी, मुझे नहीं लगता कि एक कोई न्यू बिगिनिंग है, लेकिन ये एक ऐसी बिगिनिंग है जिसकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। इसको आप न्यू बिगिनिंग कहिए या फिर टर्निंग पॉइंट की कहिए या फिर डेस्टिनी कहिए, कुछ नाम दे लीजिए, नाम में क्या रखा है, लेकिन ये एक किस्म का आगाज़ है, एक आपकी फ्रीडम का, एक फ्रीडम का एक साइन है आपका कि आप फ्री हो, आप मुक्त हो उस बंधन से, उस डिफ़िकल्टी से, उस डिफ़िकल्ट पीरियड से, अपनी वो घृणा से आप मुक्त हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ आपका इंतज़ार कर रहा है जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो। यहाँ पर है हमारे पास लव, प्योर लव मेरी जान, प्योर लव। अब आप कहोगे कि स्ट्रेंथ में प्यार कहाँ से आ गया? स्ट्रेंथ में सबसे बड़ा प्यार का सिंबल होता है ये इन्फिनिटी, ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यिन एंड यांग, परफेक्ट 69 जो कि प्योर लव, अर्धनरेश्वर, शिव पार्वती। ये है हमारी कुंडलिनी जब पूरी जागृत हो, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, जो कह लीजिए, विजडम मेरी जान, विजडम 8 नंबर अबंडेंस का, नॉलेज का और विजडम का नंबर माना जाता है। तो अबंडेंस भी, आप अबंडेंस की ओर भी बढ़ रहे हो। आप इस शाम को, इस रात को अलविदा कहकर सूरज की ओर बढ़ रहे हो। यहाँ पर सूरज, ये पीला रंग। एक्वेरियस, आप अगर ये कह रहे हो कि नाज ये कैसे होगा, ये कहीं सपना तो नहीं। कभी कभी जो है ना हमारी ईगो आ जाती है बीच में कि हाँ ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, ऐसा कुछ, मैं आपको कुछ दिखेगा तभी आप विश्वास करोगे, ये भी तो सही बात नहीं है ना। ईश्वर दिखता नहीं है, फिर भी तो हम उसमें विश्वास करते हैं कि ईश्वर साथ है। कहीं वो दिखता है हमें, उसका हाथ पैर दिख रहा है? नहीं, लेकिन एक मन में आस्था है, एक विश्वास है कि वो है हमारे साथ। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो पीला रंग है ना, ये सूरज की ऊर्जा, ये भी आपका इंतज़ार में है। बस आप चल भी रहे हो और उस दिशा में आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर ये कोई ना कोई नज़ारा, कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर है इस महीने, जहाँ पर आपको ये सन की ऊर्जा, ये लियो की, ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा दिन है, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज मेरे मन में कोई घृणा नहीं है किसी को लेकर, आज मुझे मेरे ईश्वर से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ये दिन है, इस महीने में ये दिन है, डेफिनेटली है। ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क के बारे में भी है, जिस तरीके से वो अपनी ईगो को सहला रही है, जैसे ये ईगो कॉन्शियसनेस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो लोग टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनके साथ भी प्यार के साथ डील आना, ये कहकर कि हाँ ये जो कह रहे हैं इन्हें खुद ही नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, तो इनके ऊपर गुस्सा करने का भी क्या फ़ायदा। अपने मन को निर्मल कर रहा है, जैसे कोई मन में मैल नहीं रखनी बस मेरी जान। यही इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हायरोफेंट और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने डर का सामना करने वाले हो, और आई थिंक आप दलेर और वो जो ब्रेव जिसे कहते हैं ना कि बहादुर इसीलिए बन गए हो क्योंकि विजडम, अगेन गाइज, विजडम, इस महीने का जो शब्द है आपका वो विजडम ही है। अगर आप विजडम के साथ काम भी करना चाहो, शब्द के साथ उसको लिख कर अपने किसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर भी आप उठते बैठते हो ज़्यादा, वहाँ पर लगा सकते हो। वो एक अच्छा ट्रिगर भी होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। यह है विजडम, हायरोफेंट, कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे कोई हल्ला डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो हुआ मुझे वो अपने तक ही मैं सीमित रखता हूँ। दुनिया में और बहुत सारे गम हैं। अगर आप लोगों को भी, आपके मन में भी है कि मेरी कोई स्टोरी सुने, तो क्यों सुने, अपने तक ही आप सीमित रखिए अभी उसे, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो आपको
वो भी वहाँ से भी घृणा उत्पन्न हो सकती है बेसिकली। अगर कुछ लोग ये कहे ना कि नाज मेरे पास तो कोई कहानी सुनाने को भी नहीं है, कि मैं तो, मेरी तकदीर तो इतनी बुरी है। देखिए यहाँ पर भी नेगेटिविटी का भाव है। तो यहाँ पर ये जो विजडम है कि हमें उस ट्रैप में भी नहीं फंसना। ये महीना आपके लिए ट्रैप को काटना है, ट्रैप में फंसना नहीं है मेरी जान। यहाँ पर है आपकी आज़ादी, आपकी मुक्ति, आपके चक्रास जो कि पूरे कुंडलिनी अलाइनमेंट में है। आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या सुनना है, आपको पता है कि कुछ नेगेटिविटी है तो उसे स्विच ऑफ करना है, नेगेटिव लोग हैं तो उन्हें ब्लॉक करना है। यह है आपकी कॉन्शियसनेस मेरी जान, यह है आपका थर्ड आई चक्रा, और यहाँ पर आप अपने डर का सामना करने वाले हो और इसको बहुत आसानी से लेट गो कर पाओगे। यहाँ पर ये है कि ओह मेरे पेंटिकल्स, मेरी फाउंडेशन, मेरे रिश्ते नाते, यहाँ पर है कि सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, हाथ जोड़ दिए। मुझे कुछ भी पकड़ने की, जिस चीज़ ने रुकना है ना मेरे जीवन में, वो रुक जाएगा। उसको मुझे थामने की, पकड़ने की, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ ने भी टिकना होगा, जिस रिश्ते ने, जिस चीज़ ने, जिस जॉब ने, जिस भी चीज़ ने टिकना है, उसको बिना थामे, उसको बिना रेजिस्ट किए वो टिक जाएगी। मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यही विजडम की वजह से आपके जीवन में वही लोग इस महीने टिकने वाले हैं जो दरअसल मायने रखते हैं, जो दरअसल आपके सच्चे साथी हैं। वो तमाम लोग जो नहीं टिकेंगे, नहीं, बस वो जाने वाले हैं, तो उनको भी जाने दीजिए। क्यों चाहिए वो लोग हमें, क्यों चाहिए वो लोग हमें जो अपने मतलब से टिके हुए हैं हमारे जीवन में, जिन्हें हमारे इमोशंस की कोई कदर नहीं, जिन्हें हम कैसा महसूस करते हैं, जब हमें ज़रूरत है तब वो नहीं होते, लेकिन हम उनके लिए मौजूद होते। तो ये सेल्फिश एनर्जी है। तो सेल्फिश लोग जाते जा रहे हैं आपके जीवन से इस महीने, और आप सरेंडर करने वाले हो, आप उसको रेजिस्ट नहीं करोगे। अगर इस महीने कोई कहेगा ना कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी, आप रेजिस्टेंस में नहीं हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू इसी में राजी रह, मैं तेरा भला मांगता हूँ इस स्थिति में भी। तो यहाँ पर बहुत पीस क्रिएट किया जा रहा है लाइफ में। जैसे मैं कह रही हूँ, इस शाम को, ये बहुत लंबी शाम थी गाइस, ये बहुत लंबी शाम थी, इसको आप अलविदा कह रहे हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप सूरज की रोशनी में आ रहे हो। सूरज स्पर्श करेगा आपके तन को और एक नई काया उत्पन्न होगी, एक सुनहरीपन, एक रौनक जो आपके चेहरे से कहीं उड़ गई थी इस तांडव की वजह से, वो रौनक दोबारा से आपके चेहरे पर आएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। ये डीप रीडिंग है, डीप मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस मैसेज को समझ पाएंगे, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उसे सुन पाएंगे। लीब्रा की भी रीडिंग कुछ ऐसी ही थी लेकिन यही है, यही स्पिरिट हमें बताना चाहती है, तो मैं यही मैसेजेस आपको दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स। यहाँ पर है प्रॉमिस, वादा, और यहाँ पर है न्यू लव। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग किसी कार्मिक पार्टनर को पीछे छोड़ रहे हो और उसकी वजह से एक नया शख्स आपके जीवन में आ रहा है, और ये नया शख्स नए वादे, नए सपने लेकर आएगा। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगी, वादा करने की क्या जल्दबाजी है, परख लो पहले, देख लो पहले, समझ लो पहले कि कहीं ये तांडव दोबारा से तो नहीं शुरू होगा। अगर मैं जल्दबाजी में आकर कमिटमेंट दे भी दूं, तो वादा देने में जल्दबाजी नहीं करनी है। नया शख्स कोई आता है तो उसका स्वागत ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हो। इन केस आप चाहते हो कि आपकी वही स्टोरी है जो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, तो उसके साथ आपको थोड़ा सा ये जो सीन चल रहा है यहाँ पर, मुझे यही लग रहा है कुछ कोड डिपेंडेंसी को लेट गो करने की ज़रूरत है, किसी किस्म के शक को, डाउट को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। ओ एंड शून्य। यहाँ पर है जस्टिस। मैंने कहा लिब्रा की रीडिंग बहुत इंटेंस थी। लिब्रा की रीडिंग आपकी भी बहुत इंटेंस है। यहाँ लिब्रा की ही ऊर्जा है। आप में से शायद कुछ लोग लिब्रा के साथ ही डील कर रहे हैं। और यहाँ पर है फाइव ऑफ सोल्स। ये है आपका एक्स, ये है आपका अतीत। एक्स सिर्फ एक्स नहीं माने, अतीत भी होता है, पास्ट एनर्जी, मेरा गम, मेरे वोन्स
किसी का थ्रोट चक्रा, किसी की आवाज़ को दबाया गया है, किसी के सपनों को कुचला गया है अतीत में और उसी का घाव है यहाँ पर। लेकिन वो आपको कहा जा रहा है कि या तो आप इसी घाव का रोना रो सकते हो इस महीने, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे इसके इलाज को ढूंढना है, मुझे इसका इलाज करना है। बहुत हो गया इस जख्म का, बहुत समय से ये हरा है, अब इसे मुझे हील करना है। अगर मैं खुद नहीं हील कर सकता तो मुझे इसके इलाज करने वाले शख्स को ढूंढना है। लेकिन मुझे यात्रा करनी है, अभी मुझे इसमें नहीं रहना, अभी मुझे तकलीफ में नहीं रहना। तो यहाँ पर आप अपने वूंड्स को हील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों को लिब्रा की रीडिंग को भी देखने की ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स मिल रही हैं कि लिब्रा की रीडिंग देखिए। तो आप में से कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। बैलेंस के बारे में है ये, खास करके इस डेक में कर्मा मुस्कुरा रहा है, ये कर्मा है और ये कर्मा मुस्कुरा रहा है। तो ये है आपका गुड लक, ये है आपकी अच्छी तकदीर, ये है आपके अच्छे कर्मों का प्रताप, क्योंकि कर्मा मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर है स्किन केयर। मैंने आपको कहा चेहरे की रौनक, मैंने कहा आपसे कि चेहरे की रौनक, और देखिए यहाँ पर स्किन केयर, कोई लिटरली बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। आपकी स्किन में बहुत सुधार हो सकता है। डार्क सर्कल्स है तो वो भी जाते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरती को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर है सेल्फ टॉक, इसके बारे में हमने बात की कि आप खुद को क्या कह रहे हो, कौन से शब्द कह रहे हो, क्या सुनना है आपको। नेगेटिविटी है तो उसे ब्लॉक करना है। अगर खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो उसको भी कैंसिल करना है कि मैं क्यों बोलता हूँ ऐसे शब्द अपने आप को, मैं क्यों डिनायल में हूँ। माना कि अगर मेरे जीवन में उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हो रही जितनी मैं आशा गाइस, मेरा थ्रोट चक्रा, आई थिंक आप में से कुछ लोग शायद रो रहे हैं कभी कभी रोते वक्त भी गला भर आता है, राइट। तो मेरा थ्रोट चक्रा चला गया। खैर, हम बात कर रहे थे सेल्फ टॉक के बारे में कि मैं क्यों अपने आप को नेगेटिव शब्द बोलता हूँ। माना कि मेरे जीवन में उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हो रही जितनी मैं आशा कर रहा हूँ, लेकिन क्या यही सच है? यही जो समय चल रहा है, क्या यही मेरा सच है? क्या मेरी रियलिटी को मैं खुद नहीं लिख सकता? मैं अपनी रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता? तो ऐसे रिमाइंडर्स खुद को देना। आप रिमाइंडर भूल गए। एक्वेरियस, ये रीडिंग भी आप में से कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है कि आपकी आवाज़ मैटर करती है, आपके आंसू मैटर करते हैं, आपके सपने मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं आप भूल गए थे, मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ इस चीज़ को। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि, उफ क्या चल रहा है भाई आपके सामने है। अभी जागने का समय है मेरी जान, अभी जागने का समय है। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यात्रा। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ये न्यू लव की ऊर्जा है, ये न्यू लव की, ये कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी है। उस कहानी को जाते रहना, यहाँ पर न्यू कहानी है, ये कहानी चली जा रही है, ये कहानी अब हवा में शुमंतर हो रही है। दिमाग की कहानी की उपज थी ना, दिमाग में कहानी, किरदार थे, सच नहीं थे, हकीकत नहीं थे, और आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये जो मेरे साथ हुआ, ये मेरी कहानी नहीं, मैं अपनी कहानी अब खुद लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर किसी का हार्ट चक्र और कुछ लोगों के लिए न्यू लव की भी ऊर्जा हो सकती है। और यहाँ पर मेन सीन जो चल रहा है एक्वेरियस, वो ये है आपके लिए, आप शाम को अलविदा कह रहे हो। ये बहुत लंबी शाम थी, आप इस शाम को अलविदा कह रहे हो। अब रेस्ट होगी और उस रेस्ट रात के बाद सूरज उदय होगा, और ये सूरज ही आपकी हकीकत है। ये शाम, ये रात आपकी हकीकत नहीं थी, वो तो कुछ समय का एक वक्त था, वो तो एक कहानी कुछ समय के लिए चलाई गई थी। हकीकत आपकी ये है, आपका सच ये है, इसको कबूल कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप डिज़र्व करते हैं। ये आपके लिए ही ऊर्जा है। एक्वेरियस, सीधे मैसेजेस है मेरी जान, जो भी आपके विचार हों। अगेन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये हर किसी के लिए नहीं है रीडिंग। ये रीडिंग्स जो मैं कर रही हूँ या करती हूँ कभी कभी, ये हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये उन लोगों के लिए होती है जिन्हें ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है इस समय पर। स्पिरिट हमें जिस तरीके से, ये मैं बहुत आसानी से आपको मैसेजेस दे सकती हूँ। ट्रेडिशनल टैरो के जो मैसेजेस होते हैं मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। टैरो के जो मीनिंग्स है ना, 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे करना, ये हायरोफेंट, ये ट्रेडिशन के बारे में है, सिस्टम, मुझे सब पता है मेरी जान। लेकिन मैं यहाँ पर कार्ड्स, ये सिर्फ एक मीडियम है मेरे लिए,
एनर्जीज में असली मैसेज छुपा हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको एनर्जी का ही मैसेज दे रही हूँ। ये तो सिर्फ एक माध्यम है यहाँ पर। तो जिनके साथ भी ये ऊर्जा रेजोनेट हुई है, आपको लगता है कि हाँ इसमें आपको कुछ समझ में आया है, तो डेफिनेटली आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, शायद किसी और रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस हैं। इन मैसेजेस को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो वुंडेड हैं, जिन्हें दरअसल एक रिमाइंडर की ज़रूरत है। ये रिमाइंडर उनके लिए है। तो या मेरी जान, ये है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार अगेन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।